नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्टी चीफ ऑफ स्ट्रेटजी पोस्ट इन आर्मी। राइट। इंडियन आर्मी ने एक पोस्ट की डिमांड की थी गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को क्लियर कर दिया है कि आप बना सकते हैं इस पोस्ट को डिप्टी चीफ ऑफ स्ट्रेटजी पोस्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी से रिलेटेड है आज का ये थीम हमारा। चलिए शुरू करते हैं अपना काम। शैल वी बिगिन नाउ? ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहला, गवर्नमेंट हैज गिवन हिज परमिशन टू क्रिएट द पोस्ट ऑफ थर्ड डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी हु विल एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट एडवाइस। ये ध्यान आप रखिएगा, हु इज एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट एडवाइस टू वाइस चीफ ऑफ आर्मी ऑन ऑपरेशनल इश्यूज। राइट, यहाँ बाय नहीं आएगा, यहाँ टू आएगा। राइट, तो सरकार ने परमिशन दे दी है कि आप बना सकते हैं तीसरा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी पोस्ट, जो कि एक सिंगल पॉइंट एडवाइस के तौर पे काम करेगा। किसको? वाइस चीफ ऑफ आर्मी। किस इश्यूज पे? ऑपरेशनल इश्यूज पे। क्या होते हैं ऑपरेशनल इश्यूज? आज हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देखेंगे इंडियन आर्मी का। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये है इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिख रहा है। तो इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्मी जो है यहाँ पर चीफ आर्मी स्टाफ रैंक जनरल, और ये जो है ये ऑपरेशनल कमांड्स हैं। ये सारी चीजें ऑपरेशनल कमांड्स के अंदर आती हैं। सेक्शन, प्लेटून, राइफल, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कॉर्प्स, और उसके बाद फिर एक ट्रेनिंग कमांड होता है जिसमें ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, जिसके दो ग्रुप होते हैं, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो ऑपरेशनल इश्यूज को लेकर तीसरी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी जो है एक पोस्ट बनाई गई है, जो कि एक सिंगल पॉइंट एडवाइस के तौर पे काम करेगा। टू हुम? टू वाइस चीफ ऑफ आर्मी। राइट। द न्यू डिप्टी चीफ स्ट्रैटेजी विल हेड ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, पर्सपेक्टिव एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। किस चीजों पे काम करेंगे? सामरिक रणनीति पे, स्ट्रैटेजिक जो हमारी पॉलिसीज होंगी इंडियन आर्मी रिलेटेड, तो सामरिक रणनीतियों पे ये काम करेंगे, लाइक ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, पर्सपेक्टिव और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। डीजीएमओ। डीजीएमओ क्या है? डीजीएमओ इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। एंड व्हाट इज डीजीएमआई? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो डीजीएमओ और डीजीएमआई दोनों के दोनों को जो ये जो डायरेक्टरेट जनरल है, इनको हेड कौन करते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स करते हैं। रैंक भी देखेंगे आज हम कि इंडियन आर्मी में रैंक सिस्टम क्या है और क्या उनकी इंसिग्नियाज हैं। तो विल बी अंडर दिस न्यू पोस्ट। तो जो डीजीएमओ और डीजीएमआई है, जो पहले लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर्स हेड करते थे, अब ये दोनों ही चीजें इस नए पोस्ट के अंडर आ जाएंगी। कौन से पोस्ट के अंडर? तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी ब्रैकेट स्ट्रैटेजी पोस्ट। राइट, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये पोस्ट क्रिएट की गई है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इशू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू न्यू ऑफिसेज विल कम अंडर दिस न्यू पोस्ट, दैट इज पर्सपेक्टिव प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन। राइट, तो ये सारी जो चीजें की गई हैं, इसमें ये बदलाव लाए गए हैं। नए पोस्ट की डिमांड थी, और अभी से नहीं थी डिमांड, 2017 में जो डोकलाम इशू हुआ था उस वक्त से डिमांड थी, और अब जाके गवर्नमेंट ने इसमें परमिशन दे दी है कि नाउ यू कैन गो अहेड, आप कर सकते हैं। जिस तरीके से एलएसी पे अभी जो टेंशन्स चल रहे हैं, लद्दाख में जो अभी टेंशन्स चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये एक अच्छा मूव है, बहुत ही अच्छा कदम है। सरकार ने इसमें आर्मी का पूरा पूरा तरीके से साथ दिया है। The need for creation of this new post for single point of advice to Vice Chief of Army was felt due to the standoff with China in Doklam in 2017। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि चाइना के जो डोकलाम इशू हुआ था चाइना के साथ हमारा 2017 में, उसके बाद से ही इस पोस्ट की मांग उठने लगी थी, जो अब जाके चीन के एग्रेशन को देखते हुए अब जाके कई हद तक इसे मुकम्मल किया गया है। तो पहले कौन बनेंगे? फर्स्ट डिप्टी चीफ स्ट्रैटेजी पोस्ट के, तो ये बगल में उनकी तस्वीर है, एंड ही इज नन अदर देन लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। तो ये बनेंगे हमारे पहले डिप्टी चीफ स्ट्रैटेजी पोस्ट के। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, तस्वीर तो मैंने आपको दिखाई दी है। राइट, अब थोड़ा ये स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि जो आर्मी का जो हेडक्वार्टर्स है, जहाँ से सारी प्लानिंग चीज़ें निकल के आती हैं, उनको जो हेड करते हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं, जो जनरल रैंक के होते हैं। इसको देखने से पहले थोड़े पहले रैंक पे चलते हैं। तो ये है कमीशन्ड ऑफिसर्स की जो रैंक है। आप देख रहे हैं सबसे पहले सिपाही से स्टार्ट होती है, सिपाही एक सिंपल, नो इंसिग्निया। उसके बाद लांस नायक, उसके बाद नायक, उसके बाद हवलदार, उसके बाद नायक सूबेदार, उसके बाद सूबेदार, और फिर सूबेदार मेजर। ये पोस्ट होती हैं। और अगर आप एनडीए वगैरह क्वालिफाई करते हैं या सीडीएस जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो लेफ्टिनेंट पोस्ट से होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सोल्जर्स में आते हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, सॉरी ऑफिसर्स में आते हैं, सोल्जर्स में ही सारे आते हैं।
लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड फील्ड मार्शल। तो हु इज द फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? एक ही बनाए गए हैं, क्या है उनका नाम मुझे कमेंट थ्रेड में बताइए। हु इज द करेंट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ ऑफ इंडिया एंड हु इज द करेंट आर्मी जनरल चीफ ऑफ इंडिया, राइट। तो ये तीनों के जो हैं आप जवाब कमेंट थ्रेड में लिखें। भारतीय आर्मी गर्व है भारत का, राइट। साथ ही साथ एक और चीज बताएं कि व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का मोटो क्या है, क्या कहती है इंडियन आर्मी, राइट। तो ये आप बताइए। इसके बाद अब इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा चलते हैं आर्मी हेडक्वार्टर्स के। तो इसमें ऑपरेशनल कमांड्स हैं और आर्मी ट्रेनिंग कमांड है। दोनों ही कमांड्स को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो इसमें काम करते हैं। अब सबसे पहले सेक्शन पे आइए। सेक्शन को जो चलाते हैं, मतलब जो इनके जो सेक्शन कमांडर जो होते हैं वो हविलदार रैंक के बंदे होते हैं, इसलिए मैंने आपको रैंक पहले बता दिया। इस टाइप के सेक्शन, तो कितने का सेक्शन होता है? तो 10 आदमी का एक सेक्शन बनता है, ये ध्यान रखिएगा, 10 आदमी का एक सेक्शन बनता है। उसके बाद आता है प्लेटून। प्लेटून को जेसीओ रैंक के बंदे जो होते हैं कमांडर्स वो चलाते हैं, कमांडेड बाय प्लेटून कमांडर। और रैंक जो इसमें होती है जेसीओ की रैंक होती है। सेक्शन में सारे हविलदार होते हैं, सेक्शन में सारे हविलदार होते हैं और प्लेटून में सारे जेसीओ रैंक के बंदे होते हैं। और इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, तो मतलब एक सेक्शन में 10 बंदे हैं तो 3 सेक्शन में कितना होगा? 30। तो जो 30 पीपल्स का जो एक टीम बनेगी उसे प्लेटून कहेंगे, राइट। तो 30 पीपल्स की एक टीम को क्या बोलेंगे? प्लेटून, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद राइफल कंपनी आती है, इसमें सारे लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर कर्नल रैंक के बंदे होते हैं और दीज आर कंप्राइज ऑफ 3 प्लेटून्स। तो मतलब इसको 3 से इंटू कर दीजिए तो 90 पीपल। तो एक कंपनी, राइफल कंपनी के अंदर में 90 पीपल होते हैं। फिर आता है बटालियन और रेजिमेंट, जिसमें सारे कर्नल रैंक के बंदे होते हैं और कमांडिंग ऑफिसर इनका एक अलग ही होता है जो कमांड करते हैं। इसमें 4 राइफल कंपनीज आती हैं, दैट इज 4 से अगर हम इंटू कर दें तो 360 पीपल्स का जो समूह बनेगा वो बटालियन या रेजिमेंट कहलाएगा। देन केम ब्रिगेड। अब ब्रिगेड में सारे ब्रिगेडियर रैंक के बंदे होते हैं, कंप्राइजेज ऑफ 3 बटालियंस एंड सपोर्ट एलिमेंट्स, राइट। तो 3 बटालियन ही अगर माने तो इसको 3 से इंटू करेंगे तो 1080 पीपल मिलके एक ब्रिगेड बनता है। देन केम डिवीजन, राइट। 3 से 4 ब्रिगेड मिलकर डिवीजन बनाती है, उसमें मेजर जनरल रैंक के बंदे होते हैं। और फिर देन केम कॉप्स, जिसमें 3-4 डिवीजन मिलकर कॉप्स बनते हैं, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल। एंड देन फिर आता है आपका ऑपरेशनल कमांड्स। समझ में आ गई आपको बात? आर्मी ट्रेनिंग कमांड्स, आर्मी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और ब्रिगेडियर द्वारा इससे कमांड किया जाता है। साथ ही साथ कुछ स्टैटिक फॉर्मेशंस एरिया होते हैं जिसे लेफ्टिनेंट जनरल कमांड करते हैं, उसके सब एरियाज भी होते हैं, राइट। जैसे बंकर वगैरह का जो एरिया कहलाता है वो स्टैटिक फॉर्मेशंस एरिया कहलाता है। किसी भी पोस्ट पे हमला, आपने सुना होगा ना, इस पोस्ट पे हमला किया गया, राइट। तो दैट इज स्टैटिक फॉर्मेशंस एरिया होते हैं वो, SFA। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की जो खबर हमारे साथ करंट अफेयर्स के इस सीरीज में, कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्ट्रैटेजिक पोस्ट क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई, कौन कौन से ऑफिसेज इनके अंदर आएंगे और कौन पहले हमारे डिप्टी चीफ स्ट्रैटेजिक पोस्ट के रहेंगे, उनका भी नाम हमने जाना, स्ट्रक्चर देखा इंडियन आर्मी का, साथ ही साथ कमीशन ऑफिसर्स भी देखें। तो आज मेरी तरफ से इतना ही, मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू गाइस। सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते एंड जय हिंद।